हे गाइस, स्वागत है आपका एसओएस मंच पर जो देता है आपको एक बेहतरीन लाइव ट्रेनिंग, जो बनाता है आपको जबरदस्त लीडर। आए अपने ज्ञान को बढ़ाए और इसी लाइव ट्रेनिंग को आप एसओएस के सक्सेस ऑफ सिस्टम नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्टली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब दैन शेयर करना ना भूले, ताकि हर एक जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग और रिस्पेक्टेड लीडर्स, फिर एक बार नए सवेरे में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ एसएस मंच पर, एसएस मंच की ओर से। तो आज आपके सामने एक जबरदस्त सब्जेक्ट लेके हमारे सामने जो हमारे डायनामिक लीडर है रिस्पेक्टेड मंगेश सर, आपको एक नया कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं। जो एटोमी में आप ज्वाइन हो गए हैं, न्यू ज्वाइनर, उसके लिए खास सब्जेक्ट है। तो आप कृपया लास्ट तक बने रहे। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और आप इसमें आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हो। और जो आज जो बेसिक पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट है जो एटोमिक में, जो न्यू ज्वाइनर के लिए, तो ये इसमें आप सभी के डाउट क्लियर होंगे। तो आप कृपया शांति बनाए रखें। और अगर आप सही डिसिप्लिन में हो तो कृपया वीडियो में आइए। और आपका अगर सही पोजीशन में नहीं है तो आप अपना कृपया वीडियो ऑफ करिए। तो मैं अपने ग्रेट डायनामिक लीडर जो मेरे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, तो उनको मैं आज इनवाइट करना चाहूंगा। और आज के आप जो भी जिस न्यू ज्वाइनर के जो भी डाउट्स होंगे, आज के बाद कोई भी डाउट्स नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आज ऐसा बेहतरीन सब्जेक्ट आपके सामने आ रहा है। तो आप भी सोचोगे कि नहीं, आज आप कुछ बेहतरीन इससे सीख पाओगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर रिस्पेक्टेड मंगेश मौर्य सर। मंगेश मौर्य सर, आप आइए और अपने 4 बेसिक इंपॉर्टेंट वर्क इन एटोमी के बारे में हमारे बीच मोटिवेट कीजिए सर, इसके बारे में हमें। तो मैं अपना माइक मंगेश सर को हैंडओवर करना चाहता हूँ। सर, ओवर टू यू सर, मंगेश सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं मंगेश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट एसओएस प्लेटफॉर्म पे एटोमी बिजनेस में। सभी लोग आए हैं यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए, और हम भी तैयार है उनको नॉलेज देने के लिए। और बोला जाता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने आप में काबिलियत लाओ। अगर अपने आप में काबिलियत लाओगे तो सक्सेस आपके पीछे झक मार के पीछे आएगा। तो वैसे ही हमको अपने आप को बनाना है, उस काबिल बनाना है। और वैसे हमको पहले सीखना है कि हमको करना क्या है, और बाद में हमको करना है उस लेवल का। तो हम लोग वही देखने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आज काफ़ी लोग आए हैं, नए लोग काफ़ी है। ये नए लोगों के लिए भी है और पुराने लोगों के लिए भी है। और ये जो मैं आज का कंसेप्ट है मेरा, 4 बेसिक इंपॉर्टेंट वर्क्स इन एटोमिक बिजनेस, वो नए से लेके सभी, जो भी पुराने भी है नए भी है, उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है ये आज का सेशन पूरा अंत तक के सुने, क्योंकि मैंने ये सेशन बनाने के लिए, आज का टॉपिक बनाने के लिए मुझे लगभग रात के 1:30 बजे तक के का समय लगा। और काफ़ी मैंने थोड़ा सा सोच के ये टॉपिक बनाया हूँ जो अपने बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सेशन को स्टार्ट करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, फोर इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट्स इन एटोमिक बिजनेस। तो मैं आपको जैसे पीपीटी के माध्यम से बताना चाहूँगा। सभी लोग इस पॉइंट को नोट करिएगा। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिजनेस करने के लिए। सभी लोग डायरी, नोटपैड, पेन लेके बैठे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ओके, वेलकम इन एटोमी बिजनेस।
सभी का स्वागत है एटोमी में। उसके बाद में जैसे हम लोग जो काम करने वाले हैं एटोमी में, वो काम करेंगे तो कुछ एक गोल सेट बना के काम करेंगे, कुछ उद्देश्य बना के काम करेंगे, कुछ सपना बना के काम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग किया है, हम लोग सभी ने ज्वाइनिंग किए हैं, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ यूं ही नहीं होना चाहिए। जब हमको कुछ मिलने वाला है, जब हमको बहुत बड़ा कुछ हमारे लाइफ में मिलने वाला है, तो उसको लेने के लिए हमारे अंदर एक सीरियसनेस भी होना चाहिए और उसको पाने के लिए एक चाहत भी होनी चाहिए। जब हमको पता चल ही चुका है कि यहाँ पे हमको एक कुबेर का खजाना मिलने वाला है, तो वो कुबेर का खजाना लेने के लिए हम तैयारी भी वैसे ही दिखानी पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे एक आपको एक अलादीन के चिराग जैसा एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। बस आपको वो घिसना है और जो चीज चाहिए आपको पाना है। तो वही मैं बोलना चाहूंगा कि आपको कुछ ना कुछ पाना है, तो आपको कुछ सेट भी करना पड़ेगा, कुछ सोचना भी पड़ेगा कि मुझे यहाँ से क्या क्या हासिल करना है, क्या क्या मुझे यहाँ से लेना है। जो आप पाओगे वो चीज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको एक गोल सेट करना है। अब गोल सेट करेंगे तो एक कुछ ना कुछ हमारा हर एक इंसान का एक ड्रीम होता है। तो ड्रीम अपना एक देखना बहुत जरूरी है। ड्रीम के साथ में अब काम करोगे तो जरूरत सफल होगे। विदाउट ड्रीम काम करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप काम किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों मेहनत करना है। ये चीज आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप एक पर्टिकुलर एक ड्रीम के साथ में काम करो। हो सकता है कि मेरा ड्रीम कुछ अलग हो सकता है, आपका ड्रीम कुछ अलग हो सकता है, सभी का ड्रीम अलग अलग होगा, लेकिन आप अपना ड्रीम अपने हिसाब से सोचिए। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ड्रीम हम लोग कैसा देखें, ड्रीम कैसा होना चाहिए हमारा। तो उसमें ड्रीम होना चाहिए हमारा डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब एक दृढ़ निश्चय के साथ में हमने ड्रीम देखा हुआ कि ये मुझे पाना ही है किसी भी सूरत में। ऐसा हमारा एक ड्रीम होना चाहिए। और वो एक ड्रीम जो हमारा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग ही कुछ सोच रहे, दुनिया के बाहर का चीज सोच रहे और वो चीज मुझे मिलना चाहिए। आपका ड्रीम ऐसा अगर होगा कि नहीं मुझे एलियन से मिलना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा ड्रीम रियलिस्टिक होना होना चाहिए। और हमारा ड्रीम होना चाहिए इमोशनल। हमारे इमोशन के साथ में जुड़ा होना चाहिए हमारा ड्रीम, तभी हम उसको पाने के लिए पूरा दिल से मेहनत करेंगे। तो इमोशन के साथ में हमारा ड्रीम जुड़ा होना चाहिए। और ड्रीम होना चाहिए अचीवेबल, कि हम लोग उसको प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं कि हमने बस ठान लिया कि नहीं, मतलब सोचा कि ये चीज करना है, तो वो ऐसा है कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता और फिर भी हम लोग सोच रहे हैं। जैसे अगर मेरा ड्रीम है कि नहीं ताजमहल मेरे नाम का होना चाहिए, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, तो ये अचीवेबल भी होना चाहिए। उसके बाद में हमारा ड्रीम होना चाहिए मेजरेबल। मेजरेबल मतलब उसको हम लोग नाप तोल सके, पैसे में काउंट कर सके, ऐसा हमारा ड्रीम होना चाहिए। तो ड्रीम, जो हम लोग ड्रीम देखेंगे, जो सपना देखेंगे, उसको हम लोग एक 3 वीज में कन्वर्ट करेंगे। 3 वीज में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। वो कैसे? पहला वी रहेगा विजुअलाइज। वो ड्रीम को हम लोग बार बार देखेंगे, वो ड्रीम का एक पिक्चर बनाएंगे, एक इमेज बनेगी। वो इमेज वास्तविक में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अपने दिल में उसकी तस्वीर बना ली और बस आप ही आप उसको देख रहे हो। आप भी उस ड्रीम को आपने भी देखना चाहिए और बाकी लोगों ने भी उसको देखते रहना चाहिए। तो वो ड्रीम सभी को दिखना चाहिए, वो वैसा विजुअलाइज होना चाहिए हमारा ड्रीम्स। और जो हम लोग पोस्टर बनाएंगे या ड्रीम देखेंगे, जो सोचेंगे हमको मुझे ये चीज लेना है, इतने इतने दिन में मतलब लेना है, मैं इस तारीख को ये चीज लेने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सपना अगर है कि मुझे कार लेना है और मुझे दिवाली तक के कार लेना है, तो मैं दिवाली के का एक डेट बना लूंगा और उस डेट को मैं बार बार दोहराऊंगा। जो भी मुझे मिलता है, मेरे रिलेटिव्स मिलते हैं, मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं, मेरे नेबर्स मिलते हैं, तो मैं सभी को वो ड्रीम्स के बारे में बताऊंगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगा कि मैं इतने तारीख को ये चीज लेने वाला ही हूँ। ये चीज कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि अरे सर, अभी तक के हमारा तो कंपनी भी लॉन्च नहीं हुआ, तो हम कैसे बता पाएंगे इतने तारीख को ये होगा। लेकिन मुझे कंपनी पे पूरा भरोसा है कि आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर हमारे कंपनी बिल्कुल चालू होगा और जो हम सपने देखेंगे वो बिल्कुल हम लोग पूरे कर पाएंगे। उसके बाद में थर्ड वीज आता है, वो आता है वाइटलाइज। वाइटलाइज मतलब
आप अपने सीनियर के साथ में डिस्कस कीजिए, उनके साथ में प्लानिंग बनाइए कि मुझे इतने इतने दिन में ये चीज लेना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, मुझे कितने लोगों का टीम बनाना पड़ेगा, कितने लोगों से क्या प्लानिंग करना पड़ेगा। ये चीज हमारा वाइटलाइज होना चाहिए। मुझे कितने दिन में कितने पैसे कमाऊंगा तो मेरा ड्रीम पूरा होगा, ये होगा वाइटलाइज। इसका एक वाइटलाइजेशन चार्ट का भी एक स्पेशल किसी दिन ट्रेनिंग हम लोग डीपली देखेंगे। और उसके बाद में ये हमारा ड्रीम पूरा करने के लिए आपको मैं बता दूं कि 4 बेसिक वर्क यही हेल्प करेगा। हमारा ड्रीम भी सक्सेस नहीं हो सकता है, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे न्यू जॉइनर्स हो, चाहे वो बड़े लीडर्स क्यों ना हो। जो इंसान ये 4 बेसिक को बार बार करते रहेगा, रिपीट एंड रिपीट करते रहेगा, वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होते रहेगा। तो वो 4 बेसिक वर्क क्या है, उसमें से पहला पार्ट है वो है लिस्ट बिल्डिंग। हाँ दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग। अब आप सोचेंगे लिस्ट बिल्डिंग क्या है। मैं बोलूंगा कि आपको जितने भी लोगों को आप जानते हो, बचपन से लेकर अभी तक के आप जानते हो, उन सभी का आपको लिस्ट बनाना है। अब आप बोलेंगे लिस्ट क्यों बनाना है, सभी लोगों तो मैं जानता हूँ, मेरे माइंड में भी है, मेरे मोबाइल में भी लिस्ट बनी हुई है, तो मुझे लिस्ट क्यों बनाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों को हमारे माइंड में है, लेकिन टाइम पे याद नहीं आते या हम उनको प्रॉपर देख नहीं पाते। तो अगर आप यही लिस्ट अपनी एक डायरी में बना लेते हैं, एक इसका एक ये कर लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं इनका, तो आपके लिए बहुत आसान होगा इनको इनवाइट करना और उनको सिलेक्ट करना, किनको हमको पहले मौका देना चाहिए, बाद में किसको मौका देना चाहिए। आप उसमें से एक शॉर्ट लिस्ट बना के उनको मौका दे सकते हो। सेकंड टॉपिक है इनविटेशन। उनको हमको इनविटेशन करना है लिस्ट बनाने के बाद में। थर्ड है एसटीपी। एसटीपी मतलब शो द प्लान। जो चीज हमारा बिजनेस है, वो बिजनेस का प्लान है, प्रोफाइल है, ये चीज लोगों को बताना, मतलब उसको बोलेंगे हम लोग शो द प्लान, एसटीपी। और चौथा है फीडबैक एंड फॉलो थ्रू। एक पर्सन ज्वाइन होने के बाद में आपके साथ में जुड़ेगा, तो उसके बाद मतलब एसटीपी सुनने के बाद में उसका फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। और उसको ज्वाइन होने के बाद में फॉलो थ्रू करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग डीप में उसको देखने वाले हैं। तो पहला सबसे पहले जाना चाहेंगे हम लोग लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर। लिस्ट बिल्डिंग ये कैसे बनाएंगे हम लोग, वो बनाएंगे फ्रेंड्स थ्योरी से। फ्रेंड्स थ्योरी मतलब पहला एफ देखेंगे, उससे एक फ्रेंड्स होगा। अब वो फ्रेंड से हम लोग जितने भी बचपन से लेके अभी तक के हमारे फ्रेंड्स रह चुके हैं, उन सभी का हम लोग नाम लिखेंगे लिस्ट के अंदर। अब वो लिस्ट के अंदर नाम लिखेंगे तो कैसे होगा, उसमें हम लोग सभी का नाम लिखेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि ये बंदा करेगा कि नहीं करेगा, हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा। आपको खाली पहले नाम लिख के रखना ही है। उसके बाद में सेकंड हम लोग रिलेटिव्स के भी नाम लिखेंगे उस लिस्ट बिल्डिंग के अंदर। जितने भी रिलेटिव्स है सबके नाम लिखो। वो बाद में प्लान करेंगे कि किसको मौका देना है हमको। उसके बाद में आई फॉर इंस्टीट्यूशनल। जिस जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई जिस जगह पे कोई जॉब कर रहा हो या कोई पर्टिकुलर फील्ड में बिजनेस कर रहा हो, सभी के सराउंडिंग में कोई ना कोई आता ही है काम करते समय। तो उस फील्ड के भी लोग होते हैं हमारे कांटेक्ट में, तो उनके भी नाम लिखना है आपको। तीसरा उसके बाद आता है ई। ई फॉर एनिमी एंड एम्प्लॉय। अब एनिमी मतलब होते दुश्मन। अब आप बोलेंगे कि सर मैं दुश्मन का भी नाम लिखूं क्या इस लिस्ट में, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल लिखो। भले ही आप कुछ पहले कभी दोस्त थे लेकिन आज बात नहीं करते, मिलते नहीं, दुश्मन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप नाम लिखो। पता नहीं किस दिन आपके अंदर एक चीज इंसानियत जाग जाएंगी और आपको भी लगेगा कि यार चलो मैं मेरे दोस्त का भी भला कर देता हूँ, मैं मेरे दोस्त को भी मौका दे देता हूँ। तो उसका भी नाम, और उसको अगर आपने मौका दे दिया और वो अगर सक्सेस हो गया तो वो आपका सबसे बेस्ट दोस्त बन जाएगा। इसीलिए आपके फ्रेंड्स एनिमी का भी नाम लिखना है। और जो एम्प्लॉय वगैरह कहीं आपको दिखते हैं तो उनके भी आपको नाम लिखना है। उसके बाद आता है एन। एन फॉर नेबर्स। जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनके भी आपको नाम लिखना है। और उसके बाद में डी, डी फॉर डियर एंड नियर। जो एकदम करीबी होते हैं, बहुत करीबी, उनके भी नाम लिखिए। ऐसा नहीं कि वो मेरा करीबी मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा नहीं, उनका भी नाम लिखिए। और एक है ऑप्शन में डॉक्टर्स के भी नाम लिखिए। बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई डॉक्टर लोग तो ऑलरेडी सेट होते हैं उनके बिजनेस में, वो कैसे हमारी बात सुनेंगे। तो आप ऑलरेडी आपके सामने आप देख पा रहे हो इस मीटिंग में काफी सारे हमारे डॉक्टर भी है,
जो बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स लोग भी आपको इस बिजनेस के लिए बहुत मतलब आपको ये मतलब पॉजिटिव साइन देंगे आने के लिए। और डी तक के हमारे पास में हो सकता है कि लिस्ट एक लिमिटेड हो सकता है कि हमारे पास में 100 लोग हो या 200 लोग हो, 400 हो, 500 हो, लेकिन इसके बाद का जो एस है वो लिस्ट हमारे पास में अनगिनत है। हमारे देश में, भारत देश में मतलब पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है। आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे अपना देश आता है पॉपुलेशन के मामले में। तो पॉपुलेशन बहुत है, और सिर्फ हमारे लिए तो भारत ही सीमित नहीं है, हमारे लिए तो पूरा वर्ल्ड दिया हुआ है एटॉमिक कंपनी ने। पूरा आसमान खुला कर दिया है हमारे लिए काम करने के लिए। तो हम कहीं का भी लिस्ट बना सकते हैं। अब वो होता है एस फॉर मतलब स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब होते हैं अपरिचित, जिनको हम लोग कहीं जानते नहीं है, लेकिन आप कहीं सफर कर रहे हो, कहीं बस में बैठे हो, कभी ट्रेन में बैठे हो, या कभी कोई मॉल में मिले हो, तो हर कोई आप इंसान आपके साथ टकराता है, तो आपको वो पर्सन अच्छा लगा, तो आपने हाय हेलो किया, या आपने कोई किसी ने बहाने से बात कर लिया। और फ्रेंड्स कैसा, अगर क्रिकेट का टाइम चल रहा है तो भाई तुमको स्कोर पता है क्या, या मान के चलो आपके पास में घड़ी नहीं है, आप उनको एक बहाने से आप टाइम पूछ रहे हो, या फॉर एग्जांपल कोई रास्ता पूछ रहे हो और आपको लगा कि वो बात करने में बहुत अच्छा है, तो आपने ऐसे ही बात कर लिया, और दोस्त काफी अच्छा लगा, आपने मुझे मदद किया, आपने मुझे बताया, और वैसे आपका नाम क्या है, दो फ्रेंड्स, ऐसे करते हुए हम लोग बात कर सकते हैं। और बाद में एक अच्छा थोड़ा सा हमारा ट्यूनिंग हुआ तो बाद में हम लोग नंबर भी शेयर कर सकते हैं, और बाद में आप उसको नंबर ऐड कर सकते हो अपने लिस्ट में। उसके बाद में स्ट्रेंजर हम लोग और कहाँ मिल सकते हैं? फेसबुक में बहुत सारे स्ट्रेंजर हमको मिल ही जाते हैं। कभी कभी हमको खुद से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है, या हम अननोन पर्सन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, तो ऐसे भी हम लोग अपनी स्ट्रेंजर लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, ट्विटर आ चुका है, इंस्टाग्राम आ चुका है, और एक है कि एक MLM डायरी करके भी एक है, वहां से भी हम लोग काफी सारे नंबर्स ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चुनेंगे कि किन के हमको नाम लिखना है लिस्ट बिल्डिंग के अंदर। तो हम लोग लिस्ट बनाएंगे, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? वो फॉर्मेट होगा, मैंने ये अलग अलग कलर में इसलिए बनाया। वाकोड़े सर, स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर, या मैं बोलते जा रहा हूँ? नहीं सर, सर बिल्कुल दिख गया। दिख रही, ओके। तो लिस्ट बिल्डिंग में फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, किस तरह से हम लोग लिस्ट बिल्डिंग बनाएंगे? पहले आपको सबसे पहले दिख रहा है सीरियल नंबर। अब वो सीरियल नंबर पहले एक चार्ट बना लेना है, और मैं आखिरी में दिखा भी दूंगा आपको कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे प्रॉपर में होती है। तो सीरियल नंबर पहले कॉलम में आपको सीरियल नंबर लेना है। आपका जो भी नोटबुक होगा या रजिस्टर होगा, रजिस्टर को दोनों पेज के ऊपर कॉलम बनाना है आपको, ताकि एक आपको पूरे मतलब ज्यादा स्पेस मिल सके। और सीरियल नंबर आप चालू करेंगे 500 से, 1 से नहीं। वो क्यों? मैंने जैसे लिस्ट बिल्डिंग बनाई, वो बनाई 500 से, फिर 500 के नीचे 499, फिर 498, 497, इस तरह से मैंने लिस्ट बनाना चालू किया। वो इसलिए किया ताकि मैं जब ऐसा करते जा रहा हूँ, तो जब मैं नीचे देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि मेरे काफी बड़ी टीम मतलब लिस्ट बिल्डिंग बन चुकी है, बस थोड़ी सी बाकी है। अगर मैं एक से चालू करता हूँ और मैं लिखना चालू कर देता हूँ, जब मैं 100-200 के पास पहुंच जाऊंगा, तब मुझे एक माइंडसेट होगा, एक मेरे माइंड में एक आएगा, अरे अभी तो लिस्ट और बहुत बाकी है। इसलिए साइकोलॉजी इफेक्ट के हिसाब से ये चीज मैंने बोला हूँ कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बनाना है, 500 से स्टार्ट करना है। उसके बाद में नेम लिखेंगे, जो भी अपने फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनके नाम लिखना है। उसके बाद में कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है उनका। उसके बाद में एक कॉलम रहेगा आपका लोकेशन, मतलब उनका एड्रेस, कहाँ पे वो रहते हैं, कौन से सिटी में रहते हैं, वो एक शॉर्ट में लिखिए। उसके बाद में उनका क्वालिफिकेशन भी लिखिए कि वो कितना पढ़े लिखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है और वो समझ ही नहीं सकता इस बिजनेस को, और उसको भी आप मौका दोगे, इसलिए क्वालिफिकेशन भी लिख लीजिए। आप पहले आपके बिजनेस के लिए आपके बिजनेस पार्टनर चाहिए, तो बिजनेस पार्टनर आप अच्छे ही चुनोगे, जाहिर सी बात है, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे आपके कंपनी के, आपके बिजनेस के, तो आप सिलेक्ट करोगे तो एक अच्छे लोगों को सिलेक्ट करेंगे, इसीलिए पहले हम तो उनको क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। उसके बाद में ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं या और कोई काम करते हैं, तो ये चीज भी हमको देखना है। ऑक्यूपेशन के बाद में हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या है, मतलब हमारा उनके साथ में रिलेशन क्या है, मतलब फैमिली है या रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है
इस तरह से हम लोग चार्ट में बना लेंगे रिलेटिव्स में। उसके बाद में डेट ऑफ एसटीपी, एसटीपी पहले ही बताया मैंने, मतलब शो द प्लान। जिस दिन हम लोग उनको प्लान बताएंगे उस दिन की तारीख डालना है आपको। उसके बाद आएगा डेट ऑफ फीडबैक, मतलब एसटीपी प्लान सुनने के बाद में जो फीडबैक की तारीख, फीडबैक की कौन सी तारीख को हमने किया उस दिन की हम लोग तारीख लिखेंगे। और उसके बाद में लिखेंगे रिमार्क्स, रिमार्क्स में लिखेंगे कि वो ज्वाइन हुआ है तो आप ज्वाइन लिखिए, अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो कारण लिखिए, क्यों ज्वाइन नहीं किया, इस तरह का उसमें आपको मेंशन करना है। और जैसे ही आपकी लिस्ट बन जाती है तो लिस्ट बनने के बाद में आपको करना है उन लोग को एक शॉर्ट लिस्ट बनाना है कि किन लोगों को आपको पहले मौका देना है, कौन लोग है जो आपके बिजनेस के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं, उन लोगों को आपको पहले मौका देना है। अब जब आप मौका देंगे तो कृपया ऐसा ही मत दीजिए जैसे कि आपने बहुत ही एक लाइटली कुछ दे दिया उनको। आप किसी को ऐसे ही लाइटली कुछ दे देते हो तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं रहता है दोस्तों। आप किसी को अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो वो अपॉर्चुनिटी का एक इम्पोर्टेंस भी उसको पता रहना चाहिए। तो कैसे हम लोग उसको इनवाइट करेंगे? ऐसा नहीं कि आज मिला, मेरा कोई दोस्त अभी रास्ते में चलते चलते मिला और मैंने उसको ऐसे ही बता दिया। कृपया ऐसा ना करें, उसमें चांसेस उसके ज्वाइन करने के कम रहते हैं, या अगर वो ज्वाइन कर भी लेता है तो लेकिन वो क्यों ज्वाइन कर रहा है वो उसको उतना पता नहीं होता है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है। इसीलिए क्या करना है आपको दोस्तों, आपको पहले तो आज मिला है तो कृपया आज आप उनको प्लान मत दो, आप सोचो कि कल उसको प्लान देना है। तो सबसे पहले आपको इनविटेशन करने के पहले क्या करना है, पहले क्रिएट द नीड बिफोर इनवाइट। सबसे पहले उस दोस्त की जरूरत जानो कि उसको जरूरत क्या है, उसको जॉब की जरूरत है, या वो बिजनेस माइंडेड है, या वो उसको बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, या कोई और कुछ चाहता है वो, या उसको मतलब टाइम मतलब एक इंजॉयमेंट वाला बंदा है, वो इंजॉयमेंट करना चाहता है, या कोई अपने फैमिली सिक्योरिटी को लेके परेशान है, या कोई और जॉब उसकी जाने वाली है, ऐसा कोई फियर साइकोलॉजी में है। तो ये चीज पहले आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरा कोई दोस्त मुझे मिलता है और मैं देख रहा हूँ कि अभी ऐसी स्थिति में, कोरोना की स्थिति में हर कोई जॉब से परेशान है, तो जैसे मैं मुलाकात करता हूँ तो मैं पहले इधर उधर की बात करते हुए पहले पूछूंगा, और दोस्त तुम्हारा कैसा जॉब चल रहा है? तो वो खुद से अगर बोलेगा कि नहीं यार अभी तो बहुत परेशान हूँ, बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत पीछे लगे हैं सीनियर लोग, और बहुत टारगेट दे रहे हैं, और सैलरी भी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन चल रही है, बहुत परेशान चल रहा हूँ। जैसे उसने बोला कि परेशान चल रहा हूँ, अपना प्रॉब्लम बताया, तभी उसको हल्का सा हिंट देना है। तो उसको बोलना है कि देख यार मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन क्या मैं तेरी हेल्प करूँ, इसमें से कुछ रास्ता निकालूं, इसमें से कुछ तुझे रास्ता बताऊं? तो वो लगेगा कि अरे यार मैंने मेरी परेशानी बताई और ये मुझे सोल्यूशन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपको रिस्पॉन्स देगा। तब उसको बताना है कि देख मैं ये तेरे को इस सारे प्रॉब्लम में से निकलने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप लोग प्लान शो नहीं करते हो, आपके सीनियर लोग करते हैं, तो आपको बोलना है कि देख मैं ऐसे एक पर्सन से तुझे मिला सकता हूँ कि जो ये चीज से तुझे छुटकारा दे सकते हैं। ठीक है? तो तो फिर इससे छुटकारा दे सकते हैं। तो मैं पहले तो उनको पहले पूछ लेता हूँ या उनका टाइम ले लेता हूँ, और टाइम लेने के बाद में मैं तुझे बताऊंगा कि वो टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर उन्होंने टाइम दे दिया तो तुझे बस इतना है कि एक टाइम पे पहुंचना है, मतलब टेक अ प्रॉपर टाइम बिफोर शो द प्लान। पहले उसको बुलाने के पहले या शो प्लान शो करने के पहले उसका टाइम लेना बहुत जरूरी है। या अगर आप ही खुद अगर उसको प्लान शो कर रहे हो तो उसको बोलो कि एक काम कर यार, मैं तुझे ये चीज बता सकता हूँ लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, मैं काम करते कल तू टाइम निकाल के आ जा। आधा 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 पौन घंटा निकाल के आ जा, तो मैं तुझे एक अच्छा सा इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है? बस टाइम निकाल के आना, तो फिजिकली मेंटली थोड़ा सा तैयार मतलब ये आना, ऐसा नहीं कि मिला और चले जा रहा है, वो तू समझ नहीं पाएगा। इसका मैं सोल्यूशन बता सकता हूँ। या तो अगर सीनियर के पास में लेके जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि भाई सीनियर हमारे जो एक बहुत बढ़िया सर है वो इसका रास्ता निकाल सकते हैं, तो आपको समय निकाल के आना है, और मैं उनका अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फिर तू नहीं आया और उनका टाइम खराब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक प्रॉपर एक हमको सिचुएशन क्रिएट करना है। उसके बाद में क्रिएट द इम्पोर्टेंस अबाउट अपॉर्चुनिटी। आप जो चीज देने वाले हो, एटॉमी बिजनेस देने वाले हो, पहले उसका इम्पोर्टेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप उसको बताने जा रहे हो कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उस अपॉर्चुनिटी से तेरे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं, तेरा
तुझे जो भी तू चाहता है, अभी चाह रहा है, वो चीज तुझे मिल सकता है अगर तुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो। ऐसा नहीं कि आपने ये नहीं बोलना है कि ये तुझे मिलेगी ही, उसको बोलना है अगर तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिली तो ये सारा प्रॉब्लम तेरा सॉल्व हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिलेंगे ही, लेकिन अगर मिली, अगर उन्होंने सिलेक्ट किया तो ये मौका होगा। उसके बाद में से टू प्रोस्पेक्ट्स अबाउट वेल ड्रेस, उसको ये भी बोलना है कि जो सर से मिलने जाने वाले हैं वो काफी थोड़ा सा ये है स्ट्रिक्ट है, वो तो उसके सामने थोड़ा सा अच्छा ड्रेस पहन के आना है। ऐसा नहीं कि कैसे भी तू जींस टी शर्ट या कैसे भी आएगा तो वो तुझे देख के ही मना कर देंगे, तुझे एंटरटेन नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा सा अच्छे कपड़े भी पहन के आना, ऐसा आपको इम्पोर्टेंस देना है। उसके बाद में लास्ट में करना है टेक अवे। टेक अवे मतलब ऐसा कि देख दोस्त, मैंने ऐसा ही एक मेरा फ्रेंड था, उसको भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम था, तो मैं वो सर का अपॉइंटमेंट ले लिया था, लेकिन वो बंदा आया ही नहीं था उस दिन। फिर दोबारा वो सर ने मैं फिर वो बोला मुझे दूसरे दिन कि अभी मैं आ सकता हूँ, अभी सर मुलाकात होंगी क्या, या मुझे करेंगे क्या, गाइड करेंगे क्या। तो फिर मैंने उस मतलब सर ने बताया कि अभी मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ, जिस बंदे के पास में टाइम की कदर नहीं है तो मैं उसको टाइम नहीं दूंगा, वो बंदे को मेरे पास में दोबारा मत लाना। तो ऐसा इस तरह का टेक अवे देना है, मतलब उसको ये लगना चाहिए कि ये मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी जा सकती है, इसलिए मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। इस तरह का आपको टेक अवे देना। टेक अवे मतलब होता है कोई भी चीज आप देते समय वापस भी ले रहे हो। वापस ले रहे हो मतलब होता है ना कि जैसे कि आप जैसे कोई चीज दे रहे हो किसी को और देते देते वापस ले रहे हो तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि हमने इनवाइट किया पर्सन को, अब हम शो द प्लान करेंगे। शो द प्लान शॉर्ट में मैं एसटीपी बोलना चाहूंगा इसको। तो शो द प्लान जो रहेगा वो हो सकता है कि हम खुद अकेले कर रहे हो सकता है कि हमारे सीनियर कर रहे हो, या हो सकता है कि वेबिनार में शो द प्लान होगा, या हो सकता है कि सेमिनार में हमारा शो द प्लान होगा। तो वो जो जहाँ पे भी होगा, तो अगर आप अकेले अकेले भी कर रहे हो, अगर आपका कोई दोस्त भी है तो भी उसको आप प्रॉपर तरीके से करो। आप प्रॉपर बैठ के करो, प्रॉपर टाइम लेके करो, और एक डायरी या रजिस्टर या कुछ पेन डायरी लेके बैठो और आप डायरी में उनको समझाओ। ऐसा नहीं कि ओरली मत बताओ। अब जैसे सीनियर जो रहने वाले हैं वो तो अपने हिसाब से शो द प्लान तो करेंगे ही, लेकिन आप अकेले कर रहे हो तो ये तरीके से करो। मतलब आप डायरी पेन लेके प्रॉपर तरीके से करो, प्रॉपर जगह का सिलेक्शन करो बताने के लिए, वहां पे का किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। अब पहले सबसे पहले आपको शो द प्लान में करना क्या है, प्रॉपर माइंडसेट करना है। उसको ये बोलना है कि देख दोस्त, तू भले मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए ये प्लान को समझने के लिए मुझे तुझे एज अ टीचर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं जो बताऊंगा उसको एज अ टीचरली तू एक्सेप्ट करेगा, तभी मैं तुझे ये चीज बता पाऊंगा, नहीं तो तू समझ नहीं पाएगा। उसके बाद में उसको बोलना है कि आपका जो मोबाइल है, तुम्हारा मोबाइल आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा या साइलेंट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहूंगा कि इस बीच में कोई डिस्टरबेंस होगा तो मैं मेरा जो भी मुझे बताना है मैं भूल भी सकता हूँ, और ये मेन मुद्दे की बात छूट सकती है। इसलिए मोबाइल साइलेंट करो या स्विच ऑफ करो। उसके बाद में उसको ये भी बोलना है कि तुम यहाँ पे जो बैठे हो तो फिजिकली तो बैठे हो, लेकिन उसके साथ साथ मेंटली भी प्रेजेंट आपको रहना है, बैठना है। और उसके बाद में उसको ये बोलना है कि लिसन विथ ओपन माइंडेड। आपको प्रॉपर ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो चीज मैं बताने वाला हूँ पूरा ओपन माइंडली सुन लो। उसको एग्जांपल भी दे सकते हो। मान के चलो कोई घड़ा है, अगर घड़ा अगर ओपन रहेगा तो उसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन वही अगर घड़ा अगर उल्टा कर दिया जाए तो उसके अंदर कुछ नहीं जा सकता। इसीलिए तुम ओपन माइंड होके एक घड़े के जैसे, बर्तन के जैसे एक ओपन माइंड होके बैठो, तभी जाके मैं तुमको कुछ दे पाऊंगा या समझा पाऊंगा। उसके बाद में उसको ये भी बोलना है कि कीप साइड योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। मतलब आपको अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा, कोई अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा है, कोई जानता है मार्केट में कुछ, तो उसको ये भी बोलना है कि देखो आप आपके कहीं कुछ ना कुछ जानते होंगे मार्केट में, लेकिन वो पूरा चीज आपको साइड में रखो। साइड में रखेंगे, पूरा फ्री माइंड होके सुनेंगे, तभी जाके आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आप इस चीज को प्री जज करना चालू कर देंगे। उसके बाद में प्लीज डू नॉट प्री जज बिफोर लिसन। अब मैं जो भी चीज आपको बताने वाला हूँ, पहले से आप ये तय मत करो कि ये चीज ये होगा वो होगा, ऐसा तो नहीं है वैसा तो नहीं है। आपको ये चीज नहीं करना है, क्योंकि मैं जो चीज बताने वाला हूँ वो पूरा हटके है, अलग है,
और वो किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं होगा इसका, तो इसीलिए आपको किसी तरह का प्रीजज नहीं करना है। उसके बाद में सब कुछ होने के बाद में उस पूरा प्लान शो आपने प्रोफाइल बता दिया, प्लान शो बता दिया, इनकम प्लान बता दिया, सब कुछ बताने के बाद में आपको एक क्लोजिंग होने के बाद में उसका टाइम लेना है 48 आवर्स का। मान के चलिए उसने अभी एक डिसीजन नहीं लिया, तभी के तभी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो आपको 48 घंटे का अंदर का एक समय लेना पड़ेगा। वो अगर बोलता है कि मैं घर में जाने के बाद में सोचूंगा या पिताजी को पूछूंगा या मैं इसको पूछूंगा या थोड़ा सा मैं और यूट्यूब देख लेता हूँ, ये सारी चीजें ऐसा बोलता है कोई, तो उसको बोलना ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं और 48 घंटे के अंदर का एक समय लेना है। क्योंकि 48 घंटे के अंदर इसलिए लेना है क्योंकि आज अभी आप बताएंगे, यहाँ जाने के बाद में पहले तो वो 50% ही समझ पाएगा, बाहर जाते जाते 10-20% ऐसे ही निकल जाएगा, फिर घर जाते 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 रास्ते में कुछ ना कुछ मिलते रहता है तो और भूलते जाएगा, और घर में जाने के बाद में उसके वो घर की दुनिया में चला जाएगा, तो वो 10% उसके माइंड में 5 से 10% ही बचेगा। इसीलिए हमको जल्दी से जल्दी मिलना है। हम बहुत लेट करेंगे तो क्या होगा कि वो जितना भी हमने बताया वो सब भूल जाएगा। इसीलिए 48 घंटे के अंदर एक फीडबैक का समय आपको लेना है। नेक्स्ट जो रहेगा, मान के चलिए आपने उनको प्लान शो कर दिया है, प्लान शो होने के बाद में आपने टाइम लिया था 48 घंटे के अंदर का, अभी आपको उसको मिलना है या कॉल करना है। अब आप जो मिलेंगे या कॉल करेंगे वो टाइम पे करेंगे, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया होगा। ऐसा नहीं कि बस कभी भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि चलो कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, ऐसा कभी मत बोलो दोस्तों। उसको टाइम बोलो कि अरे हम लोग 2 बजे मिलेंगे या हम लोग 5 बजे मिलेंगे, तो जो भी टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पे मिलो। उसके बाद में क्रिएट द सिचुएशन बिफोर टेकिंग फीडबैक। अब जाते बराबर अपने एकदम से टॉपिक मत छेड़ो, क्या कैसा लगा तुमको कल का, या ऐसा मत पूछो। जाते बराबर पहले सिचुएशन क्रिएट करो, इधर उधर की बातें करो, या जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को लेके बात करो। अभी कोरोना की बात चल रही है तो थोड़ा सा हल्का सा कोरोना के ऊपर बात करो, या कोई अगर मैच चल रही है तो मैच के ऊपर बात करो, या कोई मूवी एक आधी अच्छी आई हुई है तो उसको लेके बात करो। पहले एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा हमको। उसके बाद में हमको उसके घर में अगर कोई पेंटिंग अच्छी लगती है या कोई फोटो अच्छी लगती है या कोई और अच्छी चीज लग रही है या कोई टीवी अच्छा लग रहा है, तो उसकी तारीफ करो। क्योंकि कहीं पे भी हम लोग देखते हैं कि किसी की तारीफ जब करते हैं ना, तो वो हमारे साथ में घुल मिल जाता है बात करने के लिए। और अगर आप तारीफ नहीं करोगे तो वो एक, अगर उसके अंदर कुछ मनमुटाव है या कुछ नेगेटिव चीज है तो आपसे वो फ्रीली बात नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको पहले ओपन अप करना है उसको, पहले उसकी थोड़ी सी तारीफ करना है। उसके बाद में देन आस्क हिम अबाउट मोस्ट पॉजिटिव थिंग। अब शुरुआत कैसे करेंगे आप? आपको ये पूछना है कि कल जो प्रेजेंटेशन हुआ, कल जो हमारे सीनियर ने आपको प्रेजेंटेशन दिया या मैंने जो चीज बताई आपको, उसमें से सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी आपको? उसको कैसे पूछना है, आपको कौन सी अच्छी, सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी है? पहला सवाल आपको यही होना चाहिए। वो बताएंगे फिर कि मुझे आपका कंपनी का जो है इनकम प्लान बहुत अच्छा लगा, या वो बोलेगा कि नहीं मैं आपके कंपनी का जो है ना, जो कैरी कोलमार के साथ उसमें से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, या तो बोलेगा कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। ये चीजें आपको बोलेगा, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही आप जब पूछोगे तो। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा मुझे एक भी चीज अच्छी नहीं लगी, ऐसा डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगा। उसके बाद में हमको क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन कैसे करने हैं, हमको पॉजिटिव तरीके के क्वेश्चंस पूछते जाने हैं। नेगेटिव क्वेश्चन मत पूछिए कि आप ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे, फिर ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ऐसे सवाल मत करिए। आपको पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछते जाने हैं। उसको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन करते करते ही उसका रिवीजन करना है। फिर आपको कोलमार के बारे में समझ में आया क्या, या फिर आपको कैरी के बारे में समझ में आया क्या, या फिर आपको इनकम पार्ट समझ में आया कि आपको मास्टरशिप बोनस कैसा लगा, या मास्टरशिप बोनस समझ में आया आपको, या आपको जो जनरल कमीशन मिलता है वो चीज समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछते जाने हैं। तो क्वेश्चन पूछते पूछते ही फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में अगर उसके कोई सवाल है, वो बोलेगा कि नहीं मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो अगर ऐसा बोलता है बंदा तो बोलेगा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स तो मेरे भी थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम देखते हैं तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम जो है मैं डायरी में लिख लेता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके, आप बताइए। पहले नंबर का प्रॉब्लम, वो बोलेगा कि मेरे पास में वो XYZ है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं
वो मैं आपको बाद में थोड़ा आगे के सेशन में करूंगा। तो प्रॉब्लम्स आपको लिख लेना है, उसके बाद में उसको सॉल्व वन बाय वन करते जाना है हमको। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम वो बता रहा है, फिर हम लोग बता रहे हैं, फिर दूसरा प्रॉब्लम बता रहा है, हम दूसरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपको एक साथ उसके 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो आपको जितने भी प्रॉब्लम है एक बार लिख लो, फिर उसको बोलो कि आपको इतने ही प्रॉब्लम है या और भी कुछ है, या और सोचो, या इसके बाद में मैं लाइन खींच लेता हूँ ये प्रॉब्लम के नीचे। अब इसके बाद तो कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है ना, वो बोलेगा कि नहीं ठीक है इतनी ही प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं लाइन खींच लेता हूँ, 2 लाइन खींच लेता हूँ नीचे। अब इसके बाद में मैं समझ जाता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसी का आपको अभी सोल्यूशन बताऊंगा। तो उसके बाद में आफ्टर सॉल्व दिस प्रॉब्लम डायरेक्टली आस्क द डॉक्यूमेंट्स। अभी आप अगर मान के चले कि उसके प्रॉब्लम आपने अगर सॉल्व कर लिए, तो आपको डायरेक्टली उसको डॉक्यूमेंट उसी समय मांग लेना है ज्वाइनिंग के लिए। तो ठीक है, आप अपने पैन कार्ड दे दीजिए, और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड दीजिए, या ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, या वोटिंग कार्ड दीजिए, या पासपोर्ट दीजिए, एक ईमेल आईडी दे दीजिए और मोबाइल दे दीजिए। ये चीजें दे दीजिए। अगर वो उसी समय दे देता है तो आपको उसी के सामने उसी के हाथ से ज्वाइनिंग कर लेना है, उसी के हाथ से ज्वाइनिंग लगा लेना है मोबाइल में, ताकि वो खुद से ही सीख जाए कि ऐसा ऐसा यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है और बहुत आसान तरीका है, ये पहले ही समझ जाएगा बंदा। उसके बाद में एंड आफ्टर ज्वाइनिंग टेक टाइम। उसके बाद में ज्वाइन करने के बाद में आपने ज्वाइनिंग कर लिया है, ज्वाइनिंग करने के बाद में उसका 24 घंटे के अंदर फिर से एक मीटिंग का टाइम ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे ही ज्वाइन कर लेता है उसका 24 घंटे के अंदर का एक समय लीजिए, उसको बोलेंगे हम लोग फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू मतलब यहाँ से उनका ट्रेनिंग सेशन चालू हो गया, तो 24 घंटे के अंदर हमने जो समय लिया उसमें हम लोग उसको वहां से हम लोग चालू कर देंगे, एक टाइम ले लेंगे। और उसको जैसे 24 घंटे के अंदर हम लोग एक मुलाकात कर लिए, दूसरे दिन मिले, दूसरे दिन मिलने के बाद में उसको सारी चीज बताओ, उसका अकाउंट ओपन करके दिखाओ, उसके बाद में कंपनी के प्रोफाइल के बारे में और डीपली बताओ, उसके बाद में कुछ पिक्चर्स दिखाओ या कुछ वीडियोस दिखाओ या प्रोडक्ट के बारे में दिखाओ, हमारे सीईओ के बारे में बताओ, और यहाँ पे जो जो लोग सक्सेस हुए उनके बारे में बताओ। और उसके बाद में उसको इम्पोर्टेंस दो ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग करना क्यों जरूरी है, ट्रेनिंग्स अगर ये भी बता सकते हैं कि मैंने थोड़ा ट्रेनिंग लेट किया था तो उससे मुझे काफी थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तो ट्रेनिंग तुम पहले दिन से ही करो। ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। अगर इस प्लेटफॉर्म में सक्सेस पाना है, जो चीज दिख रही है वो चीज अगर तुमको पाना है तो तुमको ट्रेनिंग अटेंड करना ही पड़ेगा। और ट्रेनिंग बहुत इंजॉयफुली होता है, तुमको ट्रेनिंग में बहुत मजा आएगा। ये चीजों आपको इंपॉर्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में एंड शेयर हिम एवरी थिंग्स सेशन लिंक। अब जो भी आपके पास में लिंक आती है डेली बेसिस पे, आपके जो सीनियर्स भेजते हैं या ग्रुप में आते हैं, वो आपको आपके जो भी न्यू ज्वाइनर्स है उनको ये शेयर लिंक जो है ट्रेनिंग की, वो आपको हर समय टाइम टू टाइम उसको भेजना है, ताकि उसको इम्पोर्टेंस क्रिएट हो। अब उसके बाद में हम जाते हैं कि मान के चलिए कि वो बंदा कहीं अटका या कोई किसी कारणवश प्रॉब्लम के कारण उसने ज्वाइन नहीं किया, मान के चलती है, तो अब उसके प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा आपसे। मान के चलिए कि उसका टाइम प्रॉब्लम है, तो टाइम प्रॉब्लम्स के ऊपर बोल सकते हो कि देखो, तो वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास में टाइम नहीं होता है, मैं बहुत बिजी होता हूँ। तो उसको आप बोल सकते हो कि देखो दोस्त, टाइम तो हर एक के पास में ऊपर वाले ने 24 घंटे ही दिए हैं, लेकिन अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास में पैसा होना चाहिए। इसका मतलब आप पूरा लाइफ इंजॉयफुली जी रहे हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास में पैसा भी होना चाहिए, आप इंजॉय भी करते आ रहे हो, या आप अपने फैमिली के लिए सिक्योरिटी भी दिए होंगे। वो बोलेगा नहीं ऐसा तो नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो टाइम तो प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज के लिए हर इंसान थोड़ा थोड़ा समय तो निकालता ही है। आप इस बिजनेस के लिए अगर 1 से 2 घंटा भी ईमानदारी से निकालते हो तो भी अच्छे से काम कर सकते हो। तो 1 से 2 घंटा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पे दिन भर जॉब नहीं करना है या 8 से 10 घंटा काम नहीं करना है। आपको बस 1 से 2 घंटा भी निकाले तो भी आप बिगिनिंग शुरुआती तौर पे 1 से 2 घंटा भी निकालने के लिए बोलो आप, तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा, टाइम प्रॉब्लम के लिए सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि नहीं मेरा मनी प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आप पहले प्लान शो में बता चुके हो उसको कि देखो दोस्त, यहाँ पे मनी प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है।
हाँ, आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे कल जाके कुछ चीजें खरीदना पड़ेगा या यहाँ से कुछ परचेस करना पड़ेगा, तो फिर आप उसको बोल सकते हो कि देखो दोस्त, परचेस तो तुम वैसे भी करते ही आ रहे हो। तुम्हारे पास में अमेज़न अमेज़न से कुछ ना कुछ परचेस कर रहे हो आप, या फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ परचेस कर रहे हो, या तो कोई आप बिग बाज़ार में जाते होंगे या डी मार्ट में जाते होंगे, कुछ ना कुछ तो आप खरीद रहे हो ना। तो आपको यहाँ पे जैसे आप कहीं से भी कुछ खरीदते हो, तेल, शैम्पू, या सुबह से लेके शाम तक के कुछ ना कुछ तो तुमको लगते ही रहता है घर में। अब जो भी लगता है, वो उसमें से कुछ चीज़ें जो आप यहाँ से खरीद लेना। अब आपको मालूम है कि इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, तो आप यूज़ तो करके देखोगे ना। जब भी कभी आपको पॉइंट परचेस करने की बारी आती है, या तो आप एक टेस्टिंग तौर पे भी अगर आपने कुछ प्रोडक्ट के यूज़ करके देख लिए, तो भी आपके पॉइंट्स ऐसे ही हो जाएँगे यहाँ पे। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर भी अगर आपके पास कुछ खरीदने के लिए मैं मानता हूँ पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या चीज़ बता दूँ कि आप एक काम कीजिए, जो भी आपके आजू-बाजू वाले हैं, उनको ये प्रोडक्ट के बारे में बता देना। उनके प्रोडक्ट के पैसे आ जाएँगे, तो उस पैसे से अपने आईडी से ये प्रोडक्ट खरीद लेना। वैसा भी आप कर सकते हो। तो ऐसा आप पैसे का मनी प्रॉब्लम उसको सॉल्यूशन दे सकते हो। कोई बोलता है कि बिलीव प्रॉब्लम, कोई बोलता है कि नहीं मुझे ऐसे कंपनी पे भरोसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा नहीं है। ऐसे भी हमारे सामने कुछ सवाल आ सकते हैं। तो उसको आपको ये चीज़ फिर से रिपीट करना है। देखो दोस्तों, मुझे भी शुरुआत में मतलब उसका एक दिलासा देते हुए आपको बोलना है। देख दोस्त, मुझे भी इस सिस्टम के ऊपर पहले भरोसा नहीं था। मैं भी ऐसे ही समझ गया था कि हमेशा की जैसा जैसे बाकी कंपनी आती ये भी ऐसी कंपनी होंगी। लेकिन जब मैंने देखा, आपको इस अंदाज में बोलना है, लेकिन मैंने जब देखा कि ये जो एटॉमी कंपनी है, एक ऐसे पर्सन ने यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया है, जो खुद इस फील्ड में 21 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, जो खुद पीएचडी डॉक्टरेट किए हैं इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो ऐसे पर्सन के जब ये किया है, तो कुछ बहुत प्लानिंग के साथ में किया होगा। उसके बाद में मैं देखता हूँ कि कोरिया में जो भी कंपनी होती है, उसमें गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो भी एक पार्टिसिपेशन होता ही है, अपना इनडायरेक्टली वॉच होता ही है। तो इसीलिए आप देखते हो कि जो सैमसंग है, एलजी है, इस टाइप की जो कंपनी है साउथ कोरिया की, आप देखते हो कि वो क्वालिटी अच्छी देती है, लोगों के साथ में चीटिंग नहीं करती किसी तरह का क्वालिटी को लेके। तो सेम चीज मैंने ये भी देखा कि ये साउथ कोरिया की है, और यहाँ पे इसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये केरी और कोलमार इसके जॉइंट वेंचर है। जब इतने बड़े मतलब इतने बड़े सेंटर, इतने बड़े रिसर्च सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग हब इसके साथ में है, तब मेरा थोड़ा सा बिलीफ ये हुआ। और उसके साथ में मैंने देखा कि मेरे आंखों के सामने कई लोगों को मैं यहाँ पे इनकम को देखा, उनके इनकम के कुछ मुझे स्क्रीनशॉट भी मिले, कई सारे वीडियोस देखे, और कई सारे लोगों के व्यूज देखे। तो मैंने कभी इस कंपनी के बारे में गलत नहीं देखा। मैंने यूट्यूब में भी इसके व्यू देखे बहुत सारी जगह पे, लेकिन मुझे कभी कहीं गलत चीज नहीं मिली। तो और ये बाकी कंपनी के साथ में कंपैरिजन मत करो आप, कि बाकी की कंपनी इसका कोई मतलब दूर दूर तक के रिलेशन नहीं है। तो इसमें कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते। एटॉमी बिजनेस आप जितना उसमें डीपली बता सकते हो आप बताओ, तो उसका बिलीफ प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अपने से शुरुआत जरूर करो कि मुझे भी सेम ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने इस तरह से इसका सोल्यूशन निकाला। उसके बाद में मान के चलिए, अगर वो किसी और से नेगेटिव हो चुका है, कि किसी और ने नेगेटिव किया कि अरे ये तो ऐसे आते रहते जाते रहते, ऐसे कंपनियां तो बहुत आई गई, तो ऐसा अगर किसी ने नेगेटिव किया, तो आप उस पे उसको बोल सकते हो, देखो दोस्त, तुमको अगर कोई और बोल रहा है कि ऐसा ये कंपनी वैसी है, मुझे बताओ ये प्लान किसने सुना, इस कंपनी का प्लान किसने सुना, तुम्हारे दोस्त ने या रिलेटिव ने सुना, या तुमने सुना? वो बोलेगा कि मैंने सुना। उसके बाद बोलो कि इसका जो चीजें है, ये सारी चीजें कौन समझ पाया, तुम समझ पाए कि वो समझ पाया? बोलेगा मैं ही समझ पाया। अब उसको यही बोलना है कि वो पर्सन ने ना कभी प्लान सुना, ना कभी इसमें काम किया, वो इसके बारे में कैसे बता सकता है? बिल्कुल नहीं बता सकता है। उसको एक एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड लगे ऐसा, कि मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में मैं अच्छे से बता सकता हूँ या तुम अच्छे से बता सकते हो? वो बोलेगा मैं ही अच्छे से बता सकता हूँ। तो उसको बोलोगे कि मैं अगर तुम्हारे पिताजी को जानता नहीं हूँ प्रॉपर तरीके से, और मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ भी गलत सलत बोलूंगा, तो तुम क्या एक्सेप्ट कर लोगे? या अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको कहीं से उठा के लाए थे, तुम उनके लड़के नहीं हो, तो ये चीज अगर मैं बोलूंगा कि तुम एक्सेप्ट कर लोगे या तुम मान लोगे? बोलेगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है।
तो फिर मैं उसको ये बोलना है कि मैं वही बोलना चाहता हूँ दोस्त तुमको कि ये चीज जो है बाहर का इंसान आपको नहीं बता सकता। यहाँ पे अगर तुमको जानना है तो मैं बता सकता हूँ या मेरे सीनियर बता सकते हैं, या आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से आपको उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसके बाद में डाउट हिमसेल्फ टू अनेबल वर्क। अब वो बोलता है कि नहीं यार, इस तरह का काम मुझे नहीं आता है, मैं लोगों को नहीं बता सकता, या मैं किसको ज्वाइन करूँ, या मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकता। तो फिर उसको यही बोलना है, देख दोस्त, मरने के बाद में इंसान को सोचना नहीं पड़ता है, 4 कंधे मिल ही जाते हैं उठा उठा के लेके जाने के लिए। लेकिन हम जीते जी क्या हम लोग 2 लोगों को मौका नहीं दे सकते इस बिजनेस में आने के लिए? वो लेकर नहीं, 2 लोग नहीं, मेरा एक ही दोस्त है ऐसा। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे एक ही दोस्त को मौका देंगे। अब यहाँ पे एक विन टू विन कंडीशन भी है, हेल्प टू अदर्स भी एक कंसेप्ट है। वो बोले कैसे? यहाँ पे मान के चलो कि मैंने तुमको मौका दिया और तुम्हारे एक साइड में तुम्हारा ज्वाइनिंग हुआ तुम्हारे दोस्त का, दूसरा साइड तुम्हारा खाली है। अब वो मान के चलो कि तुम बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे से पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो लेकिन मेरे तुम्हारे दोस्त कम हो सकते हैं, लेकिन मेरे तो ज्यादा हो सकते हैं, या मेरे सीनियर के तो ज्यादा हो सकते हैं। अब मैंने तो मेरे 2 दोस्तों को या 2 लोगों को मौका दे दिया है, लेकिन थर्ड पर्सन को मुझे मौका देना है, तो मैं कहाँ पे उसकी ज्वाइनिंग करूंगा? ऑब्वियसली तुम्हारे नीचे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि अगर मुझे जीतना है तो पहले आपको जिताना ही पड़ेगा। मुझे अगर डायमंड मास्टर बनना है तो तुमको मुझे सेल्स मास्टर बनाना ही पड़ेगा। अब सेल्स मास्टर के लिए तुमको कुछ कमी पड़ रही है तो मैं तो हेल्प करूंगा ही, या मुझे जैसे कि मैं अगर कहीं कम पड़ रहा हूँ तो सीनियर मुझे मदद करेंगे ही। तो यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को मदद करता है, या सीनियर लेवल भी बहुत मदद करते हैं। तो इसीलिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे काम कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे हर इंसान काम कर सकता है, और यहाँ पे विन टू विन कंडीशन है और एक दूसरे को लेके चलने वाला सिस्टम है। उसके बाद में अगर वो बोलता है कि नहीं, मेरा पुराना एक्सपीरियंस ऐसा था वैसा था, ये हुआ था वो हुआ था, तो उसको यही बोलना है कि देख दोस्त, तूने अगर कई माइक्रोमैक्स का मोबाइल लिया था पहले और वो खराब हो गया था, और आज अब तू सैमसंग लेने जा रहा है, तो क्या तू ऐसा कंपैरिजन करेगा कि नहीं मेरा मोबाइल ऐसा खराब हुआ था तो ये भी ऐसे ही होगा? तुमको तो फीचर्स देखना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी देखना पड़ेगा, कंपनी को देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो कंपनी में ऐसा हुआ तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। जरूरी नहीं है कि मान के चलो कि तुम्हारा नाम जैसे राहुल है, और राहुल नाम का एक बंदे ने, मैं कल न्यूज़पेपर में सुना कि उसने चोरी की थी, तो मैं क्या सारे राहुल को चोर समझू क्या? वो बोलेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आपको वही बोलना है कि आप भी ऐसा बोल नहीं सकते कि ये भी ऐसे ही होगा वैसे ही होगा। देखो दोस्त, हर सिस्टम अलग अलग होता है, हर एक का वर्क अलग होता है, हर एक के इथिक्स अलग होते हैं, हर एक के विजन और मिशन अलग होते हैं। कोई कंपनियां शॉर्ट टर्म तरीके से सोच के आती है, कुछ समय के लिए पैसा कमाओ और भाग जाओ, लेकिन ये कंपनी का उद्देश्य ऐसा नहीं है। ये इतने 14 साल से काम कर रही है, 16 देशों में आज काम कर रही है, और लगभग 36 देशों में ऑलरेडी, जैसे हमारी प्री लॉन्चिंग है ऐसे ही पोजीशन में आज 36 देशों में है। तो इस तरह के पॉजिटिव चीजें बता के उसको आप पॉजिटिव ये कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग काम करते करते जा सकते हो। तो लगभग इस तरह से, इस वे में अगर आप कम करोगे तो आप देखना कि आपका जो कन्वर्सेशन है ज्वाइनिंग करने का वो बढ़ जाएगा, आपको दिक्कतें कम आएंगी। इस प्रॉपर वे में अगर आप काम करोगे तो, ऐसा ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है इस तरह काम का। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता है तो आप अपनी तरफ से भी आप सोच सकते हो। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मेरा सक्सेस, मतलब जो भी मैं कम कर पाया हूँ तो इस तरह से कर पाया हूँ, इसलिए मैं आज अच्छा कर पाया हूँ। और आप भी इस चीज को फॉलो करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम करना। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी बने रहें सेशन में, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आपने सुना और मुझे समझने की कोशिश की, मेरे प्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश की। और सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, और एसओएस मंच का भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मुझे फिर से यहाँ पे ये सेशन आपके सामने रखने के लिए मुझे मौका दिया गया। और धन्यवाद करना चाहूंगा नागसेन वाकुड़े सर को, जो इतना अच्छा उन्होंने होस्टिंग किया और मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। तो आगे का सेशन मैं उन्हीं के पास में कंटिन्यू ये ट्रांसफर करना चाहूंगा। और थोड़ा मेरा सेशन थोड़ा लंबा चला, इसके लिए थोड़ा मैं आपकी क्षमा भी चाहता हूँ। और इसका आगे का सेशन मैं कंटिन्यू करूंगा व्यू के लिए। नागसेन वाकुड़े सर, आप आगे का सेशन कंटिन्यू करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू मंगेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जो आज आपने हमारे सामने जिस नॉलेज को रखा है सर, जितना जबरदस्त अंदाज में आपने रखा है सर, आपने काफी मेहनत किया सर इस चीज के लिए। मुझे पता है सर, आपने मैं आपसे मतलब बात भी किया इस चीज से, आपका मतलब आपका जो देखा था मैंने टाइम शेड्यूल, तो काफी आप रात में बिजी थे, तो आप इसी की तैयारी में थे। तो बहुत मेहनत के साथ किया सर आपने, और जिस तरीके से आपने पूरा नॉलेज गेन करके हमारे सामने रखा है सर, बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत ही पसंद आया सर। और उस रास्ते मतलब हर चीज ने जो न्यू ज्वाइनर है सर, उसके लिए तो मतलब हर एक पर्सन के लिए ये आज का जो सेशन था बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। और उन्हें अपने जीवन में और अपने जो बिजनेस में हमने किस तरह से फॉलो करना है सर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रहेगी सर हमारे लिए। और खासकर आपने जो पॉइंट बताया है, जैसे ड्रीम, फॉर बेसिक वर्क, लिस्ट ऑफ बिल्डिंग, शो द प्लान, हर एक पॉइंट में दमदार बाजू थी सर, जो अपने आप में सिद्ध होता है कि वो कुछ सर थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव। एक बार थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा। सबको हाँ मैं सर, जैसे बोलिए। बताया था कि लास्ट में मैंने आपको लिस्ट बिल्डिंग दिखा दूंगा, तो इस तरह से लिस्ट बिल्डिंग है मैंने जो बताई, यस आपको यस दिख रही सर, है क्या बात है सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ही सर? जबरदस्त सर। 500 499 इस फॉर्मेट सर में सर, बना लिया। बिल्कुल ठीक है सर, सर, बहुत ही ओके, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट सर। कंटिन्यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए सर, सर की लगन देखिए सर, इस तरह से मेहनत करता है सर सक्सेस होने के लिए। सक्सेस होने के लिए सही में बहुत ही मतलब अपने आप को पावरफुल बनना पड़ता है कि हम किस तरह से हमारा डायरेक्शन गोल करें सर। और जो जिस तरह से हमने बताना है शो द प्लान, निगेटिविटी को हमने कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है हर पर्सन को, तो सर के माध्यम से हमको आज सुनने को मिला है। तो मैं भी ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए टाइम की तरफ ख्याल करूंगा। और शॉर्टली हम अपने आज व्यू जानेंगे।